जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसी कला पर बात करेंगे जिसे 5000 वर्षों से योगियों ने साधा है। इंद्रियों को बस में करना ये कला आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह असल में शुरू कहाँ से होती है। हमारा मन कौन चला रहा है? हर दिन हम सोचते हैं कि हम अपने मन को चला रहे हैं, लेकिन सच यह है मन हमें चलाता है। जैसे ही हम उठते हैं, आँख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद ढूंढती है। 5000 वर्ष पुराना सिद्धांत को हम देख लेते हैं मित्रों। 5000 वर्ष पहले योग सूत्रों में कहा गया था, इंद्रियों के पीछे भागोगे तो मन बिखर जाएगा। और यही कारण है कि महान तपस्वियों ने इंद्रियों को संयम सिखाया। लेकिन यहाँ एक बात चौंकाने वाली है, इंद्रियों को दबाने से नहीं, समझने से नियंत्रण आता है। अब हम समझते हैं इंद्रियां क्यों भागती हैं। क्योंकि इंद्रियां हमेशा नया उत्तेजन ढूंढती हैं। आंखें कुछ नया देखना चाहती हैं, कान कुछ अलग सुनना चाहते हैं, जिह्वा नए स्वाद के पीछे भागना चाहती है। और यही एक अद्भुत रहस्य छिपा है। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, पर थक जरूर जाती हैं दोस्तों। रुकना नहीं, रोकना नहीं, मोड़ना नहीं। इंद्रियों को रोकना वैसा है जैसे नदी को बांधने की कोशिश करना। नदी का बहाव टूट सकता है, पर अगर आप उसका मार्ग मोड़ दें तो नदी आपका काम करने लगेगी। और अब आता है असली ट्विस्ट। मन तब जीतता है जब इंद्रियों को दिशा दी जाती है, दबाव नहीं। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू दृष्टि संयम, आई डिसिप्लिन। जब आंखें नियंत्रण में नहीं होती, मन बिखर जाता है। योग में दृष्टि नियम बताया गया है। जहां ध्यान लगाने की इच्छा हो वहां आंख ठहराओ 3 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड। और जो चौंकाने वाली बात है, दृष्टि रुकते ही विचार धीमे हो जाते हैं दोस्तों। श्वास का लगाम। आपको लगता है कि मन भटकता है, असल में मन वहीं जाता है जहां श्वास जाती है। धीमी श्वास, तेज श्वास। और यहाँ एक अद्भुत तथ्य यह है कि किसी भी इंद्रिय की इच्छा उठते ही श्वास स्वतः तेज हो जाती है। आगे हम देखते हैं मौन साधना। हर दिन 5 मिनट का पूर्ण मौन, ना बोलना, ना मोबाइल, ना सुनना, बस स्थिर बैठना। ये 5 मिनट ही आपके 24 घंटे बदल देते हैं। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, मौन में ही मन का असली चेहरा सामने आता है दोस्तों। अब स्वाद संयम, टंग डिसिप्लिन। महर्षियों ने कहा जिह्वा सबसे असंयमी इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि स्वाद की लालसा मन को सबसे ज्यादा डगमगाती है। एक छोटा नियम, दिन में एक भोजन ऐसा खाओ जिसमें स्वाद पर नहीं, पोषण पर ध्यान हो। और यहाँ सस्पेंस, जिसने जिह्वा को जीत लिया उसने बाकी इंद्रियों को भी जीत लिया। अब देखते हैं ध्यान का विक्षेप विनाशक तकनीक। 201 सेकंड यानी सिर्फ 3 मिनट 21 सेकंड, आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान। क्यों 201 सेकंड? क्यों? क्योंकि इस अवधि में मन सबसे अधिक स्थिर होता है। और असली रहस्य तो इंद्रियों का नियंत्रण मन के स्थिर होने के बाद ही शुरू है। अब देखते हैं इंद्रियों पर जीत की लेवल यात्रा, यानी जागरूकता। ये जानना है कि आपकी आंख, कान, मन कब भटकते हैं। जैसे ही जागरूकता आती है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। और असली सस्पेंस, 95% लोग यहीं तक पहुंचते हैं, 5% आगे जाते हैं। दिशा को भी देखते हैं। इंद्रियों को रोकना नहीं, दिशा देनी है। मन को काम में लगाओ, आंखों को किताब में, कानों को ज्ञान में, मन को ध्यान में। और यहाँ असली खजाना, दिशा देने से मन आपका साथ ही बन जाता है। आत्मनियंत्रण। जब
आप चाहें तभी देखें, जब आप चाहें तभी सुनें, जब आप चाहें तभी बोलें। इसे कहते हैं मन की महारत। और असली रहस्य ये है, जिस दिन यह स्थिति आ जाती है उस दिन मन आपकी आज्ञा मानता है। इंद्रियों को हराने का तरीका उन्हें भगाना नहीं, उन्हें पहचानना, समझना और दिशा देना है। 5000 वर्षों की इस विधा का सार यही है, जिसने मन को जीता उसने संसार को जीत लिया। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, असली युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।